हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम लोग विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग से संबंधित कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि श्यानता गुणांक के एसआई मात्रक तथा सीजीएस मात्रक में संबंध स्थापित कीजिए। मतलब श्यानता गुणांक एक भौतिक राशि है, व्युत्पन्न राशि है, भौतिक राशियों में व्युत्पन्न राशि है। इसके एसआई मात्रक और इसके सीजीएस मात्रक के मध्य हमको क्या चाहिए? संबंध। तो यदि हमको संबंध चाहिए तो पहले हमको श्यानता गुणांक का विमेय सूत्र पता होना चाहिए और उसका एसआई मात्रक भी पता होना चाहिए, या फिर विमेय सूत्र भी पता है तो हम उसका एसआई मात्रक निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है श्यानता गुणांक के एसआई मात्रक। चलिए पहले श्यानता गुणांक का विमेय सूत्र आप लोग दिखा दें। श्यानता गुणांक का विमेय सूत्र होता है ml - 1 t - 1। श्यानता गुणांक का विमेय सूत्र क्या होता है? ml - 1 t - 1। तो देखते हैं। कहता है क्वेश्चन कि इसके एसआई मात्रक को सीजीएस मात्रक में बदलिए। तो हम पहले मानेंगे क्या? माना इस तरह के कई सारे क्वेश्चन बुक में हैं, हमको सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करनी है। माना एसआई पद्धति में मूल मात्रक m1 l1 व t1 है तथा सीजीएस पद्धति में मूल मात्रक m2 l2 व t2 है। हम लोग ये मान रहे हैं कि एसआई पद्धति में जो मूल मात्रक है वो क्या क्या है? m1 l1 t1। m1 क्या है? m1 द्रव्यमान का मात्रक है। किस पद्धति में? एसआई पद्धति में। m1 मतलब मास और मास मतलब द्रव्यमान। l1 किसका है? l1 लंबाई का है, क्योंकि l मतलब लेंथ और लेंथ मतलब लंबाई, और t मतलब टाइम, टाइम मतलब समय। तो m1 l1 t1 जो हैं ये क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक हैं, जो कि किस पद्धति में है? एसआई पद्धति में है। और वैसे ही m2 l2 t2 भी द्रव्यमान, लंबाई और समय के ही मात्रक हैं, जो किस पद्धति में है? सीजीएस पद्धति में है। तब हमें सबसे पहले क्या कर लेना है? m1/m2 निकाल लेना है, l1/l2 निकाल लेना है और t1/t2 निकाल लेना है। ये हमें सबसे पहले ये काम कर लेना है। m1 मतलब द्रव्यमान का मात्रक किस पद्धति में? एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और m2 भी द्रव्यमान का ही मात्रक है, लेकिन ये किस पद्धति में है? सीजीएस पद्धति में। और सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम। हम लोग थोड़ा और आगे करें, 1 किलोग्राम को हम ग्राम बदल देते हैं। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और ये 1 ग्राम है, नीचे वाले को नहीं बदलते हैं। क्या है कि हम यूनिट सेम करते हैं। ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, तो इसको भी हम क्या बदल दें? ग्राम में। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा? 1000, जिसको हम कर सकते हैं 10 की पावर 10⁻3। और l1/l2, l1 क्या है? l1 लंबाई है किस पद्धति में? एसआई पद्धति में। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है एसआई पद्धति में? कहेंगे कि मीटर होता है, 1 मीटर। बटे l2 क्या है? तो l2 भी लंबाई है, लंबाई का मात्रक है किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। अच्छा, तो इसमें भी देखिए हमारी यूनिट्स अलग अलग है, तो हम इस मीटर को सेंटीमीटर में लेते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गया? 100 सेंटीमीटर। और नीचे कितना है?
1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, कितना आ गया 100, और 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻², 10 स्क्वायर। ओके। और T1/T2 मतलब समय का मात्रक। किस पद्धति में? T1 क्या है? SI पद्धति में। SI पद्धति में समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। और T2 क्या है? T2 भी समय का मात्रक है। किस पद्धति में? CGS पद्धति में। CGS पद्धति में समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो 1 सेकंड बटे 1 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, 1 से 1 कट गया, कितना आ गया? 1 आ गया। और 1 को हम लिख सकते हैं 10⁻0। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए क्या करना है। हम जानते हैं कि हमको श्यानता गुणांक का विमेय सूत्र लिखना बहुत ज़रूरी है। यदि हम श्यानता गुणांक का विमेय सूत्र नहीं लिखेंगे तो इसको लगाने के लिए जो सूत्र होता है वो हम नहीं बना पाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि श्यानता गुणांक का विमेय सूत्र ml-1 t-1 होता है। तब विमाएं क्रमशः A बराबर, अच्छा यदि हमको विमेय सूत्र मिल गया है तो हम पहले क्या निकाल लेंगे? विमाएं। क्या है कि मेरे जो फार्मूला होगा इसको चेंज करने का, SI मात्रक से CGS मात्रक में बदलने का जो फार्मूला होगा उसमें हमें विमाएं की ज़रूरत पड़ेगी। हम फार्मूला बताएंगे अभी, तो उसमें हमको विमाएं की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम विमाएं निकाल ले रहे हैं। हम जानते हैं कि श्यानता गुणांक का विमेय सूत्र क्या होता है? ml-1 t-2 होता है, सॉरी t-1 होता है। तब विमाएं क्रमशः A बराबर, यहाँ ये m की विमा, m की घात 1, B बराबर B L की पावर -1 और C T की पावर -1 है। तब विमाएं क्रमशः क्या क्या है? A = 1, B = -1, C = -1। तब सूत्र से, या फिर इसलिए सूत्र से, अब सूत्र देखेंगे। सूत्र होता है N2 = N1 m1/m2 m1/n2 की पावर A, L1/L2 की पावर B और T1/T2 की पावर C। तब N2 बराबर N1, अच्छा m1/m2 जो है वो हम लोग निकाल चुके हैं, कितनी है? 10⁻3। ये फार्मूला होता है। N2 बराबर N1 m1/m2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C। ये यहाँ से हैं m1/m2, L1/L2, T1/T2, और ये A B C यहाँ से है, A B C। चलिए वैल्यू रखते हैं। m1/m2 मतलब 10⁻3, और ये A मतलब पावर कितनी? 1। L1/L2 कितना है? 10⁻2, और ये B मतलब पावर -1, और T1/T2 मतलब 10⁻0, और ये C मतलब -1। तब N2 बराबर हो जाएगा N1। ये जब किसी भी राशि में पावर की भी पावर लगी रहे तो इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, यहाँ 10 की पावर क्या हो जाएगा? 2 1 जा -2, और यहाँ 10 की पावर 0 1 जा 0 हो जाएगा। तब N2 बराबर हो जाएगा N1 इंटू 10 की पावर, जब बेस सेम रहे तो पावर जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो 3 में -2 ऐड होगा तो सिर्फ क्या आएगा? 1। 3 में -2 ऐड होगा मतलब 3 - 2 हो जाएगा, कितना आएगा? 1। और 1 में 0 ऐड करोगे तब भी कितना आएगा? 1। मतलब 10 की पावर कितना?
1, और 1 लिखा नहीं जाता है तो सिर्फ क्या लिखेंगे 10। अब हमारा ये सूत्र आ चुका है, बस हमको n2 की जगह लिख देना है कि हमारा एसआई मात्रक है क्या, किसका, श्यानता गुणांक का। तो श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक होता है, ये सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र से। एसआई मात्रक होता है, ये द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान का किलोग्राम, और ये लंबाई का मीटर और समय का सेकंड, तो किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आता है। एक n2 की जगह एक अंक ले रहे हैं हम एक के लिए सॉल्व कर रहे हैं। एक क्या, किलोग्राम, फिर मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बराबर 1 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ भी एक ले लिए, यहाँ कितना आया 10, और हमारा ये जो विमीय सूत्र है, हमारा ये जो मात्रक है किसका, श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक, वो अब कहाँ बदल चुका है, सीजीएस में। सीजीएस में किलोग्राम की जगह क्या हो जाएगा, ग्राम, मीटर है क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, और सेकंड की जगह सेकंड ही रहेगा, सेकंड इनवर्स, जिसको हम लोग पॉइज भी कहते हैं। श्यानता गुणांक का जो सीजीएस मात्रक है उसको पॉइज भी कहते हैं। तो 1 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में 10 पॉइज होते हैं। इस प्रकार हमारा जो श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक था, ये वो सीजीएस मात्रक मतलब इसमें बदल गया। एक एसआई मात्रक में 10 सीजीएस मात्रक समाहित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।